नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं अब तक की 25 सबसे बड़ी खबरें नेताओं के बड़े और तीखे बयानों के साथ। तेजस्वी बोले, वोटर अधिकार यात्रा ने दी देश भर में वोट चोर गद्दी छोड़ की गूंज। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, यह यात्रा ऐतिहासिक रही, लाखों लोगों का समर्थन मिला। अखिलेश यादव के आने से हमें और बल मिला। देश का बच्चा बच्चा कह रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। तेजस्वी ने कहा, भाजपा डरी हुई है और बिहार की जनता असली सीएम चाहती है, डुप्लीकेट नहीं। अलका लांबा बोली, वोटर अधिकार यात्रा को कोई रोक नहीं सकता। आरा से पटना तक जनसैलाब उमड़ा। पुलिस और सरकार ने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन यह यात्रा 1 सितंबर को हर हाल में होगी। अलका ने कहा कि हम वोट के अधिकार की रक्षा के लिए निकले हैं, इसे कोई नहीं रोक पाएगा। यह यात्रा बड़े बदलाव का रास्ता बनेगी। राजनाथ सिंह बोले, भारत की रक्षा क्षमता और मजबूत हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, मैंने प्लांट का दौरा किया जहां इंजन परीक्षण, 2800 डिग्री तक के फर्नेस, एडवांस कंपोजिट सेंटर, पेलोड ड्रोन और सटीक मिसाइल ड्रोन जैसी आधुनिक उपकरण देखे। ये सभी विश्वसनीय तकनीकें भारत की रक्षा क्षमता को और मजबूत बनाएंगी। अखिलेश यादव बोले, भाजपा की एसआईआर साजिश अब बेनकाब। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा सिर्फ वोटर लिस्ट से नाम नहीं काट रही, बल्कि राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र और आरक्षण तक पर हमला कर रही है। गरीब, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों को सड़क पर लाने की साजिश हो रही है। अखिलेश यादव ने कहा, लेकिन अब जनता जाग चुकी है और वोट बचाएगी और भाजपा को हराकर हटाएगी। स्मृति ईरानी बोली, पीएम मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी राजनीति नहीं, संस्कार का अपमान। भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने कहा, प्रधानमंत्री की मां के बारे में जिस तरह की अभद्र टिप्पणी की गई, वो न भारत का संस्कार है और न राजनीति में किसी को रास आना चाहिए। प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक गरिमा का पद है और मां का सम्मान हमारे संस्कार हैं। स्मृति ईरानी ने कहा, राजनीति में इतना मतभेद भी नहीं होना चाहिए कि संस्कार की सीमाएं लांघ दी जाएं। सीएम मोहन यादव बोले, ग्वालियर का इंडस्ट्री कॉन्क्लेव अब तक का सबसे सफल कॉन्क्लेव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, ग्वालियर में हुआ इंडस्ट्री कॉन्क्लेव अब तक का सबसे बेहतरीन रहा। यहाँ 3500 करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू हुए। साथ ही संगीत और जीवाजी विश्वविद्यालय के विस्तार की घोषणा हुई। इंडिगो कंपनी सीएसआर फंड से ग्वालियर किले पर 100 करोड़ खर्च करेगी। मोहन यादव ने कहा, इस सम्मेलन ने हेरिटेज, वन और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने का संदेश दिया है, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा और ग्वालियर का इतिहास वैश्विक स्तर पर पहुंचेगा। योगी बोले, लखनऊ की मुस्कान अब ब्रह्मोस मिसाइल की गूंज से पूरी हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के आभारी हैं, जिन्होंने यूपी को देश का सबसे बड़ा रक्षा विनिर्माण केंद्र बनाया। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल केंद्र स्थापित होने से शहर की मुस्कुराहट अब मिसाइल की गूंज से पूरी हुई है। योगी ने कहा, हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस ने अपनी क्षमता भी साबित की है। राहुल गांधी ने अखिलेश यादव को कहा, धन्यवाद। वोटर अधिकार यात्रा पर बड़ा बयान। राहुल गांधी ने कहा, वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होकर तेजस्वी यादव और मुझे और इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को समर्थन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह यात्रा जनता की ताकत और लोकतंत्र की आवाज है। उपराष्ट्रपति चुनाव पर महुआ मांझी बोली, गैर राजनीतिक चेहरा होना चाहिए। जेएमएम सांसद महुआ मांझी ने कहा, जो भी चुनाव लड़ता है जीतने की संभावना के साथ लड़ता है। बी सुदर्शन रेड्डी गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं और न्यायाधीश रह चुके हैं। विपक्ष संविधान बचाने की बात कर रहा है, ऐसे में उनका उम्मीदवार बनना बेहद अच्छी पहल है। कल्याण बनर्जी का आरोप, एसआईआर सिर्फ भाजपा की मदद के लिए। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा, एसआईआर बकवास है, चुनाव आयोग भाजपा की मदद करना चाहता है, इसलिए मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं। बनर्जी ने कहा, हम मिलकर लड़ेंगे और वोटों की चोरी को रोकेंगे। पीएम मोदी का संदेश, युद्ध पर जेलेंस्की संग चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर बातचीत हुई। हमने युद्ध, उनके मानवीय पहलू और शांति बहाल करने के प्रयासों पर चर्चा की। भारत हर शांति का प्रयास का पूरा समर्थन करता है। जेलेंस्की बोले, मोदी संग चर्चा, रूस पर साधा निशाना।
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की, रूस से शांति वार्ता के लिए हमारी तत्परता दोहराई, लेकिन मॉस्को ने केवल नागरिकों पर हमले किए। जेलेंस्की ने कहा, पीएम मोदी की संवेदनाओं के लिए धन्यवाद, जल्द ही उनसे मुलाकात होगी। महुआ मोइत्रा पर भड़के विजय शर्मा, जनता माफ नहीं करेगी। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा, महुआ मोइत्रा जो कर रही है उसका खामियाजा उन्हें भुगतना होगा। गृह मंत्री ने देश को सुरक्षित माहौल दिया और उनके खिलाफ ऐसा कहना हिंसक मानसिकता दिखाता है। जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। वोटर अधिकार यात्रा पर बोले किशोरीलाल शर्मा, अब पूरे देश में लगी चिंगारी। कांग्रेस सांसद किशोरीलाल शर्मा ने कहा, वोट चोरी रोकने की चिंगारी बिहार से उठ रही है और अब पूरे देश में फैल चुकी है। किशोरीलाल शर्मा ने कहा, हर आदमी डर रहा है कि कहीं उसका वोट काटा ना जाए। ये जनता की जागृति का संकेत है। प्रहलाद जोशी बोले, राहुल गांधी ने पीएम पर घटिया भाषा का इस्तेमाल किया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि राहुल गांधी और उनका पूरा गिरोह हताश होकर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। प्रधानमंत्री की मां तक को लेकर गंदी बातें कही जा रही हैं। प्रहलाद जोशी ने कहा, आलोचना करो लेकिन इतना घटिया भाषा में नहीं। सोनिया गांधी को चाहिए कि राहुल को माफी मांगने की सलाह दें। महुआ मोइत्रा ने भी गृह मंत्री पर गलत बयान दिए। जनता समय आने पर सबक सिखाएगी। संजय सेठ बोले, पीएम मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी क्षम्य नहीं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने दरभंगा में कहा, विपक्ष का चाल, चरित्र और चेहरा देश देख रहा है। हमारे प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और उनके खिलाफ अपमानजनक बातें करना असहनीय है। संजय सेठ ने कहा, लोकतंत्र लोक और लाश से चलता है। अगर यह खत्म हो गया तो क्या बचेगा? माँ से बड़ा कोई नहीं होता। यह माफ करने लायक नहीं है। अखिलेश यादव का तंज, हमारे यहाँ तो प्रवासी मुख्यमंत्री हैं। घुसपैठियों पर पूछे सवाल पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, घुसपैठिया किसे माने, हमारे यहाँ तो प्रवासी मुख्यमंत्री हैं। आतिशी बोली, दिल्ली में कानून व्यवस्था ध्वस्त, बीजेपी की 4 इंजन सरकार फेल। आप विधायक आतिशी ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा, दिल्ली में कालका जी मंदिर के सेवादार की हत्या हो गई। इससे पहले भी लगातार हत्याएं हुई। गुंडों को पुलिस और कानून का डर नहीं है। आतिशी ने कहा, क्योंकि उन्हें मालूम है कोई कार्रवाई नहीं होगी। 4 इंजन की सरकार होने के बावजूद दिल्ली की जनता खौफ में जी रही है। अखिलेश पर भी साधा निशाना, बिहार की जनता बदनीयत लोगों को जानती है। धर्मेंद्र प्रधान ने अखिलेश यादव को अवसरवादी बताते हुए कहा, जीत जाए तो ठीक, हार गए तो चुनाव आयोग को गाली देते हैं। आपको बिहार में हार का डर है, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। जनता सब जानती है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की 25 सबसे बड़ी खबरें। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी बड़ी सुर्खियों और धमाकेदार बयानों के साथ।